ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज हम तुलसी माता की कथा सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे तुलसी माता को सर्दी से बचाने के लिए रात में गमले या चबूतरे को प्लास्टिक शीट, बोरी या कपड़े से ढक देना चाहिए और सुबह धूप निकलते ही हटा देना चाहिए। सर्दियों में तुलसी माता को ज़्यादा जल न सींचे, बल्कि थोड़ा सा जल देना चाहिए और शाम के समय पानी नहीं डालना चाहिए। सुबह की हल्की धूप तुलसी माता के लिए लाभकारी होती है। साथ ही शाम के समय तुलसी माता के पास दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और तुलसी माता जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चलिए अब हम कथा सुनते हैं। पुराने समय की बात है। भारत के एक नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। गरीबी के कारण उसका जीवन बहुत कठिन था। उसकी पत्नी पतिव्रता, संस्कारी और देवी देवताओं में अटूट विश्वास रखने वाली थी। गरीबी होने पर भी वह कभी धर्म का त्याग नहीं करती थी। उस ब्राह्मण के घर के आंगन में एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगा हुआ था। ब्राह्मण की पत्नी रोज सुबह नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहनती, फिर तुलसी माता को जल अर्पित करती, दीपक जलाती और श्रद्धा से 7 परिक्रमा करती। पर वह तुलसी माता को केवल एक पौधा नहीं, बल्कि साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानती थी। दिन बीतते गए और घर में पूजन के लाले पड़ने लगे, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। एक दिन उसने संकल्प लिया, हे तुलसी माता, मैं आपकी सेवा और पूजा रोज याद से करूंगी। मैं व्रत रखूंगी और पूरी श्रद्धा से आपकी आराधना करूंगी। अगर आप प्रसन्न हो तो मैं मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। उस दिन से उसने तुलसी माता का व्रत विधि पूर्वक करना शुरू कर दिया। वह हर एकादशी और खास दिनों में उपवास रखती, केवल फल जल ग्रहण करती और शाम के समय तुलसी माता की आरती करती। वह तुलसी के नीचे कभी झाड़ू नहीं लगाती, न ही अपवित्र वस्तु रखती। कुछ समय बाद नगर में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से परेशान हो उठे। ब्राह्मण भी इस कारण से बहुत दुखी हो गया। कई दिन ऐसे आए जब घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। उस समय भी ब्राह्मण की पत्नी तुलसी माता से यही कहती, माँ, अगर ये परीक्षा है तो मैं सह लूंगी, पर आपकी भक्ति से पीछे नहीं हटूंगी। उसकी इस अटूट श्रद्धा और धैर्य से तुलसी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से धीरे धीरे सब सही होने लगा। एक दिन नगर में राजा के यहाँ एक विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ी। किसी ने इस ब्राह्मण का नाम बताया। राजा ने उसे बुलवाया और उसके ज्ञान से प्रसन्न होकर उसे सम्मानित किया। ब्राह्मण को महल में काम पर रख लिया। धीरे धीरे ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि लौट आई। घर में अन्न, वस्त्र, धन की कोई कमी न रही। कुछ समय बाद ब्राह्मण दंपति को एक गुणवान पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। वह बालक बड़ा होकर विद्वान, धर्मात्मा और माता पिता की सेवा करने वाला बना। नगर की स्त्रियां यह देखकर अचंभित हुई कि जो परिवार कभी इतना गरीब था, वह अब सुखी और संपन्न कैसे हो गया। तब ब्राह्मण की पत्नी ने सभी को बताया, यह सब तुलसी माता की कृपा है। मैंने केवल श्रद्धा और नियम से उनका व्रत किया है। यह सुनकर नगर की सारी स्त्रियां भी तुलसी माता का व्रत करने लगी। जो स्त्री संतान की इच्छा से व्रत करती, उसे संतान सुख मिलता। जो स्त्री वैवाहिक जीवन की शांति के लिए व्रत करती, उसके घर में प्रेम और सौहार्द बना रहता। धीरे धीरे तुलसी व्रत की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। शास्त्रों में भी कहा गया है, जहाँ तुलसी माता निवास करती हैं, वहाँ भगवान विष्णु खुद वास करते हैं। तुलसी पत्र के बिना विष्णु भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी माता न केवल भौतिक सुख प्रदान करती हैं, बल्कि भक्त को मोक्ष मार्ग की ओर भी अग्रसर करती हैं। ब्राह्मणी ने कहा, हे तुलसी माँ, जिस तरह आपने मेरे जीवन को संवार दिया, उसी प्रकार सभी भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और भक्ति देना। तुलसी माता ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और जो भी स्त्री श्रद्धा से कथा सुनिया पढ़ रहे हैं, उसके सभी कष्ट दूर करना, घर में सुख समृद्धि का वास करना, वैवाहिक जीवन मंगलमय करना। जय हो तुलसी माता की। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे सुंदर सी कहानियाँ मैं हमेशा लाती रहती हूँ। इसके लिए चैनल को